खुदा दी सुना जद करेगा कलाम खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम ते अपने बंदे आना लोका नाल तमाम ते अपने बंदे आना लोका नाल तमाम भल करेगा जो उसकी बात है सुना सलाम तेरी करेगा जो उसकी बात है सुना सलाम तेरी पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी रोती ले ना दे जो रख दे उसका डर सारी धरती साड़ी जलाल दा होवे घर Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. जी आपकी भी सलामती हो। Hallelujah. Wonderful Lord. Wonderful Lord. तेरी शाम हो, तेरी सिताइश। हालेलुया। लश्करों के रब जिंदा खुदा तेरा शुक्र। खुदावंद तू अपने लोगों में मौजूद है, अपने लोगों से बोलता और कलाम करता है। हालेलुया। तेरा शुक्र। हालेलुया 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 Barasa La Barashatara Barasa. Hallelujah. Wonderful Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Barashatara Barasa. खुदा उनकी ताज़ीम और उसकी सिताइश हो।
हमारा जिंदा खुदा जो हर रोज़ हमारे साथ है, अपने लोगों से बोलता और कलाम करता है। सारे सिस्टम के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और उन तमाम बहन भाइयों की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ जो कॉन्फ्रेंस कॉल में हमारे साथ है और जो ऑनलाइन मेरे फेसबुक पेज पे हमारे साथ हैं। मेरी दुआ है कि खुदाबंद आप सबको बहुत ज़्यादा अपने कलाम के सबब से बरकत दे। तो पैदाइश की किताब जो है इसकी तफसीर हम कर रहे हैं और जो पैदाइश की किताब की तफसीर है ये हम आयत बाय आयत, ये मेरे पास बुक है पैदाइश की किताब की तफसीर, इसकी मदद से खुदा के कलाम को हम सीखते हैं और जैसे जैसे हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं, कलाम मुक़द्दस में ये कुदरत है कि जहन खुलते हैं, दिल खुलते हैं, आसमान खुलता है और ज़िंदगियाँ बरकत पाती हैं। हालेलुया। सो आज जो हम सीख रहे हैं पैदाइश की किताब का 28वां बाब और इसकी पहली आयत से खुदा के मुक़द्दस कलाम में से हम सीखते हैं। और लिखा, तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। हाँ जी, बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों के लिए बाइस बरकत हैं और उनकी दुआ जो है बड़ी बड़ी दुनियावी ख़जानों से, दौलत के अंबारों से उनकी दी गई दुआ कहीं बढ़कर है जो माँ बाप देते हैं। और इसी तरह से बुज़ुर्ग इसहाक ने बुज़ुर्ग याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और दुआ के साथ ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। इसकी एक रीज़न है, कनानी लड़कियों से ब्याह ना करना जी। तो यहाँ पर जो है बुत परस्ती होती थी और बाइबल मुक़द्दस आज भी बताती है कि जब हम रिश्ते नाते बनाते हैं तो किताब मुक़द्दस में लिखा है कि मसीह को बिलाल से क्या मुवाफ़क़त है, क्या उनमें कोई कंपैरिजन है, क्या उनमें कोई रिश्ता नाता है। इसी तरह से बाइबल मुक़द्दस हमें भी बताती है कि ना हमवार जुए में ना जुतो। लेकिन याद रखें, जब ना हमवार जुए में जो लोग जुटते हैं और वो हमेशा फिर दुख उठाते हैं, अज़ियत उठाते हैं। तो उठकर फदान आराम को अपने नाना बैतुएल के घर जा और वहाँ से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला। तो उठकर फदान आराम को अपने नाना बैतुएल के घर जा और वहाँ से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला और कादर मुतलक खुदा तुझे बरकत बख्शे। ये बुजुर्ग बाप का कहना था कि ये अल्फाज आसमान को खोल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, बाप के कहे हुए अल्फाज आसमान को खोल देते हैं और जो कुछ बुजुर्ग अंबिया ने कहा वो पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। चूँकि खुदावंद अपने कलाम के पीछे जिंदा खुदा खुद खड़ा रहता है अपने नबियों की नबूवत को, अपने कलाम को पूरा करने के लिए। आमीन। और बरकत क्या दी गई? कादर मुतलक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे। याद रखे, अब बुजुर्ग याकूब का नाम आगे जाकर हम देखेंगे कि उसका नाम इसराइल रखा गया। हाँ जी, तो खुदा के बंदा को बरकत जो मिली है उसके बाप ने दी, बुजुर्ग इसहाक ने दी। और फिर लिखा है, रिक्वेस्ट की, कादर मुतलक ऑलमाइटी गॉड खुदा तुझे बरकत बख्शे, वो तुझे मल्टीप्लाई करे। लोग तुझे कम करने की कोशिश करेंगे लेकिन तू बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
और तुझे बुरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों। और खुदा ने जो फरमाया, बुजुर्ग याकूब को खुदा ने 12 बेटे दिए, जो अपने 12 कबाइल के 12 कबीलों के सरदार बने। और वो अब्राहम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की सरजमीन जो खुदा ने अब्राहम को दी तेरी मिरास हो जाए। हालेलुया। हाँ जी, आज कई बार लोग जो है ना वो सोचते हैं कि इसराइल का कौन सा मुल्क है। क्या इसराइल का कोई मुल्क भी नहीं। वो सरजमीन जो खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम को दी, उसकी बरकत बुजुर्ग याकूब को मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है ये सरजमीन जो खुदा ने अब्राहम को दी तेरी मिरास हो जाए। हालेलुया। तो ये किताब मुकद्दस के अल्फाज हैं, ये बाइबल मुकद्दस के अल्फाज हैं। सो इसहाक ने याकूब को रुखसत किया और वह फदान आराम में लाबन के पास, जो अरामी बैतुएल का बेटा और याकूब और इसौ की मां रिबका का भाई था, गया। बस जब इसौ ने देखा कि इसहाक ने याकूब को दुआ देकर उसे फदान आराम को भेजा है, तो वो वहां से बीवी ब्याह कर लाए और उसे दुआ देते वक्त ये ताकीद भी की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। जी, खुदा ने बाइबल मुकद्दस के अंदर रूल्स रेगुलेशन दिए हैं कि कहां पर हम शादी कर सकते हैं, कहां पर नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुदा के रूल्स को तोड़ते हैं, डिसोबे करते हैं, तो हम नुकसान उठाते हैं। और याकूब अपने माँ बाप की बात मानकर फदान आराम को चला गया। और इसौ ने भी ये देखा कि कनानी लड़कियां उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं, तो इसौ इस्माइल के पास गया और महिलत को, जो इस्माइल बिन अब्राम की बेटी और नबायूत की बहन थी, ब्याह कर उसे अपनी बीवियों में शामिल कर लिया। जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों भाई, वो बुजुर्ग इस्माइल की जो है वो फैमिली के अंदर, वो वहाँ पर इस तरह से चला गया। और याकूब बेरशबा से निकलकर हारान की तरफ चला। तो बेरशबा का मैंने मतलब बताया था जी। सबा का मतलब क्या है? अहद। बेर का मतलब क्या है? कुआं, यानी अहद का कुआं, जहां पर खुदा ने वादा किया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा वादों का खुदा है, सच्चा खुदा है। हालेलुया। और ये यहाँ पर हम देखते हैं इस कुएं के बारे में, यहाँ पर हमने ये 26वें बाब के अंदर देखा है जी। 26वें बाब के अंदर लिखा है, इसहाक ने जो है कुआं खोदा। 25वें पढ़ते उसने वहां मज़बा बनाया, खुदावंद से दुआ की और अपना डेरा वहीं लगा लिया। और वहां इसहाक के नौकरों ने एक कुआं खोदा। तब अबीमेलेक अपने दोस्त अफूजत और अपने सिपह सलार फीकल को लेकर जरार से उसके पास गया। और इसहाक ने उससे कहा कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, हालांकि मुझसे कीना रखते और मुझको अपने पास से निकाल दिया। उन्होंने कहा, हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावंद तेरे साथ है। इस तरह से यहाँ पर जो 3 सरदार हैं जिन्होंने एक अहद किया था, और इस तरह से उस कुएं का नाम जी उन्होंने बेरशबा रखा, यानी अहद का कुआं। आमीन। कौन सा कुआं? अहद का जी, अहद का कुआं। और यहाँ पर लिखा है कि वहीं पर उसका बेटा याकूब बेरशबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सिरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में ये हमें मिलता है कि जहां पर आज बने इसराइल है,
गो इंटरनेशनली आज क्या सिचुएशन है कि लेकिन बाइबल की शहादतें हमें क्या मिलती हैं। खुदा ने कहा कि ये जगह मैं तुझे दूंगा। आमीन। ये जगह क्या होगा? ये जगह मैं तुझे दूंगा, ये खुदाबंद खुदा ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन किस तरह से समटाइम लोग, ठीक है ना, कुछ और सोचते हैं और वो कहते हैं जी फलां को, इसको, ये को, वो को, उनको अपने मुल्क में जाना चाहिए। ठीक है ना। तो खुदा ने अपने लोगों को ये सरजमीन दी। आमीन जी। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हमारा खुदा जी जो अजीम, मुबारक और भला खुदा है। आमीन। हालेलुया। और लिखा है, और तेरी नस्ल जमीन के गर्द के जर्रों की मानद होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शिमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया। तो खुदा जो अपना कलाम करता है जी, उसका कलाम पूरा होता है जी। तेरे उसकी नस्ल जो है दुनिया के कबाइल जी, लिखे तेरे सबब से हाँ जी क्या करेंगे? बरकत पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जो बरकत खुदा देता है उस बरकत को कोई भी बदल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। जब खुदा बरकत देता है उससे कोई पलट नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। और फिर लिखा है, देख मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, देख देख मैं तेरे साथ हूं, और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा है जिसने वादा किया है बुजुर्ग याकूब से कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे साथ रहूंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, यकीनन खुदा इस जगह है और मुझे मालूम न था। जी। कई सियोन कहती है कि यहोवा ने मुझे तरक किया। जी नहीं, खुदा कहता है कि मैं तुझे तरक नहीं करूंगा। ऐ सियोन, मेरा हाथ, दहना हाथ अपना हुनर भूल जाए और मेरी जबान मेरे तालू से चिपक जाए अगर मैं तुझे भूल जाऊं। जी। इसी तरह से खुदा हर एक ईमान लाने वाले के लिए खुदा वादा करता है। ये इब्लीस है जो आपके पास आकर कहता है कि खुदा आपकी केयर नहीं करता। जी नहीं, खुदा आपकी केयर करता है। उसे जो है आपकी फिक्र है, वह हर रोज आपके साथ है, उसके वादे आपके साथ है, उसका कलाम आपके साथ है, उसका कलाम पूरा होने के लिए। तब याकूब जाग उठकर कहने लगा, यकीनन खुदा इस जगह है और मुझे मालूम न था। और उसने डर कर कहा, ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्थाना के सिवा और कुछ ना होगा। याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सिरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतेल रखा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, उस जगह का नाम, हाँ उस जगह का नाम बुजुर्ग याकूब ने उस जगह का नाम जो है बैतेल रखा। ठीक है, जहां पर खुदावंद जो है उससे मिला था। जी। और खुदा अपनी वफादारी कभी भी बदलता नहीं है। आमीन। हाँ जी, तो बात हमने पिछले जो है वो चैप्टर में ये बात सीखी थी कि कई लोग कहते हैं याकूब का माना धोखेबाज है। जी, अगर याकूब धोखेबाज होता
खुदा कभी भी धोखेबाजों के साथ खड़ा नहीं होता। आमीन। याकूब का माना पीछा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जब वो बरकत पाने के लिए बुजुर्ग याकूब गया तो बुजुर्ग इसहाक ने कहा कि क्या तू ईसाऊ है? उसने कहा हाँ मैं ईसाऊ हूँ। तो लोग कहते हैं कि याकूब ने झूठ बोला था। जी नहीं, लिखा है जब उसने दाल खा ली थी ईसाऊ ने, पर लिखा है उसका नाम अदूम रखा गया, ठहर गया। आमीन। उसका नाम अदूम ठहर गया। अब उसके पास पैलोठे की पोजीशन ना रही, गो फिजिकली वो जो है वो था, लेकिन पैलोठे की पोजीशन, अथॉरिटी ना रही। फिर ईसाऊ से आज ईसाऊ क्या हो गया? अदूम हो गया। अदूम का मतलब क्या होता है? सुर्ख मिट्टी। वो एक मिट्टी का गोश्त पोश का इंसान तो रह गया, लेकिन जो वादे और बरकत के वादे उसके थे, उसने खाने की खातिर उनको हीच जाना और उनको रद्द किया, और खाने की खातिर उसने पैलोठे का हक बेच दिया। अब याकूब क्या बन चुका था? हक खरीदने के बायस याकूब अब ईसाऊ के दर्जे पे, पैलोठे के दर्जे पे बन आ चुका था। आमीन। और बाइबल मुकद्दस भी बताती है कि जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया। हालेलुया। इसी तरह से याकूब ने ईसाऊ को पहन लिया, बल्कि लिखे है कि याकूब की माँ ने, अम्मा रिबका ने उसे ईसाऊ के कपड़े पहनाए, ताकि जब अपने बाप के पास जाए उसका मेरे बेटे मेरे पास आ, ताकि मैं तुझे चूमूं। और चूमने का मतलब ये भी था कि मुझे पता चल जाएगा। जब वो कपड़े उसने याकूब ने पहने हुए थे ईसाऊ के, और उनमें से ईसाऊ की जो है वो खुशबू आती थी। उसने कहा आवाज तो याकूब की है, लेकिन जिस्म जो है, हाथों को उसने छुआ और जो है बकरे की खाल लपेटी थी जिसके ऊपर बाल थे, तो उन्होंने कहा ये बदन जो है, हाथ जो है, ये तो ईसाऊ के हैं जी। तो लोग कहते हैं कि झूठ है। देखें, आप जब दुआ करते हैं किस तरह से दुआ करते हैं। हर एक दुआ, यीशु से ने कहा जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज बाप के पास हम जाते हैं, क्या हम अपने नाम से मांगते हैं? हाँ जी, ठीक है। क्या अपने नाम से मांगते हैं खुदा बाप? जमील तुझसे मांगते हैं, इलियास तुझसे मांगते हैं, मोरस तुझसे मांगते हैं, हनूक तुझसे मांगते हैं, नौशीन तुझसे मांगती है, शाजिया तुझसे मांगती है। जी नहीं, हम कहते हैं कि यस्सु के नाम में मांग रहे हैं, हमारे ऊपर यस्सु का नाम है। हालेलुया। जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह यस्सु को पहन लिया, जिस तरह से याकूब ने ईसाऊ को पहन लिया, वो पैलोठा बन गया। हालेलुया। हम बपतिस्मा के वसीला से यीशु मसीह को अपने ऊपर पहन लेते हैं, और फिर दुआओं के जवाब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप 100% दुआओं के जवाब मिलेंगे। और फिर बाइबल मुकद्दस में जी हाँ, ये भी लिखा है कि यीशु के नाम में जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें, बाप ने भी कहा कि वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह को पहन कर बाप के पास जाते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से ये यहाँ पर जो हम देखते हैं इस वाक्य के अंदर, ये सीढ़ी आसमान पर जाने का रास्ता था। हाँ जी, सीढ़ी आसमान पर जाने का। और इसी तरह से मसीह यीशु खुदा बाप तक पहुंचने का रास्ता है। हालेलुया जी, जिस पर फरिश्ते आते जाते हैं। ऊपर आसमान पर खुदावंद खड़ा हुआ कह रहा है कि मैं यहोवा तेरा खुदा हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे वापस लौटाऊंगा और अपने सारे वादे तेरे लिए पूरे करूंगा। याद रखें, दुनिया के अंदर सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन खुदा अपने वादों में सच्चा और कामिल है। हालेलुया। खुदा अपने वादे पूरे करता है, अपनी वफादारी को निभाता है जी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग
कहते हैं कि याकूब ने खुदा को देखा और वो फिर भी जिंदा रहा, तो एतराज करते हैं जी। तो जी, और उस वक्त याकूब जी है सोया हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। हमें और याकूब नींद से जाग गया और उसने उस पत्थर को जिसको सुरहाने रख कर सोया था खड़ा किया और उस पर तेल डाला और कहा, यह जगह खुदा के घर और घर के सिवा कुछ ना होगा। और साथ ही ये वादा भी किया कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और मुझे मेरे बाप के घर वापस लौटा लाए तो मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुदाबंद को जरूर ही दिया करूंगा। आमीन। तो याद रखें जी, 90 हिस्से हमारे हैं और 10वां हिस्सा जी किसका है? 10वां हिस्सा खुदा का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 10वां हिस्सा खुदा के काम के लिए, 10वां हिस्सा इंजील का है, 10वां हिस्सा खुदा के खादम का है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपके पास बीज है, मिसाल के तौर पर 10 तोड़े आपके पास बीज है, अगर आप 10 के 10 तोड़े खा जाएं, नेक्स्ट आप क्या करें? लेकिन किसान क्या करते हैं? किसान कुछ बीज को बचा लेते हैं और उस बीज को जमीन में बोते हैं, सो करते हैं। जब बोते हैं तो फिर एक तोड़े से, ठीक है ना, एक खेत के अंदर मिसाल के तौर पर 4 तोड़े अगर डाले गए तो वहां से वो 200 तोड़ा निकलते हैं। लेकिन अगर वो जमीन में बोते ही ना किसान, वो मल्टीप्लाई हो सकते थे? जी नहीं। अगर वो सारे खा जाता मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे। याद रखिए, जब हम खुदावंद के लिए बोते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। खुदा के बंदा बुजुर्ग याकूब ने कहा, कई बार लोग कहते हैं कि दा ये की जो है ये तो शरीयत की तालीम है। अभी शरीयत कहाँ आई थी पैदाइश की किताब में? शरीयत बुजुर्ग मूसा की मार्फत दी गई। आमीन। ये सारे ईमानदार लोग हैं, बिलीवर्स हैं, जिन्होंने खुदा को जो है वो 10वां हिस्सा दिया। हालेलुया। और फिर अब्राहम ने मलके सिदक को दायकी दी। तो खुदा के कलाम को पूरा करना, 10वां हिस्सा देना, ये बुजुर्गों को फॉलो करना है। बाइबल मुकद्दस का हुक्म है, ये शरीयत की तालीम नहीं है। बल्कि यीशु मसीह ने नए अहदनामा में भी कहा, जरूर था कि तुम ये भी करते, यानी ये भी करते, क्या करते? दायकी भी देते और इंसाफ और खुदा के अहकाम मानना, ये अदल भी न छोड़ते, ये भी जरूरी है। आमीन। और फिर लिखा है, याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सिरहाने धर लिया था सतून की तरह खड़ा किया। उसने कहा कि ये जगह जी खुदावंद के घर के लिए होगी। हालेलुया। और ये जगह किसके लिए होगी? ये जगह जो है खुदावंद के घर के लिए होगी। और फिर हम देखते हैं, पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ। जी, याद रखिए, अगर आपको खाने को रोटी मिलती है, पहनने को आपको कपड़ा मिलता है, तो आप मुबारक लोग, आप अपने घर में सलामती से बैठे हुए हैं, तो खुदाबंद की शुक्रगुजारी करें और इंजील के लिए बोएं। खुदा के बंदा ने ये बातें की कि अगर मेरे पास सलामती हो, मैं वापस आ जाऊं, रोटी मुझे मिले, कपड़ा मिले, तो हर एक चीज़ का 10वां हिस्सा मैं तुझे दिया करूंगा। बल्कि लिखा है, हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। मस्ट यहाँ पर बात है, जरूर है। याद रखें, जब खुदा के काम के लिए हम बोते हैं तो फिर खुदावंद का काम बढ़ता है, खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल मिलता है और हमारी भी ब्लेसिंग बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है। प्रेज द लॉर्ड। आज टाइम है या ख़त्म हो गया? ठीक है जी, खुदा आप सबको बरकत दे। और कल जो है 29वां बाब से हम शुरू करेंगे। जो बहन भाई ऑनलाइन हमारे साथ हैं, फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं और
9:30 बाइबल क्लास होती है, 1 घंटे की, 9:30 से 10:30 बजे तक। तो जो हार्वेस्ट बाइबल ट्रेनिंग जो है इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, बाइबल मुकद्दस को बातरतीब सीखना चाहते हैं, वो हर रोज़ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिया से अगर आपके पास टेलीनॉर का कोई नंबर है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, और उसमें हमारी चर्च जो है ना कॉन्फ्रेंस कॉल की टीम के जो लीडर्स हैं वो आपको अपने साथ ऐड करेंगे, और आप खुदा के कलाम को सीखें और बरकत पाएँ। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।